वेलकम टू एजुपॉइंट क्लासेस। आज से हम 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक अभ्यास का टॉपिक है और नया होता है। सभी क्लासों में जब 9th, 10th, 11th, 12th में ये बहुत काम आता है। फिजिक्स में भी काम आता है, यानी जो साइंस आगे हम पढ़ते हैं, और आगे भी जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे इस पर अभ्यास करें, क्योंकि इस टॉपिक को जितना अच्छे से आप कर पाओगे उतना ही आपका फायदा होगा। ये एक समझने लायक टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर टाइम मिलता है तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि ये एक जो त्रिभुज होता है उसके जो अनुपात हम लिखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। और इसके बाद में हम सबसे पहले तो इसके ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में मान निकालेंगे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इसका मान निकालेंगे। इसके बाद में आगे भी इसको हम धीरे धीरे एक एक करके इसके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले तो इसके जो तरीके हैं उस पर ध्यान देते हैं। जैसे ये यहाँ पर जो हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों का यहाँ से इनके जो लिंक है, रिलेशन है, इनके जो संबंध है उनको निकालने की कोशिश करते हैं। फिर इन तीनों का अगर निकल जाता है तो इन तीनों के विपरीत ये होते हैं। ये तो बहुत आसान हो जाएंगे जब आप इसको समझ लोगे। एक विशेष ध्यान ये दे कि आप यहाँ पर मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम आती है जब हायर एजुकेशन में, जब आप उच्च स्तर की जो शिक्षा लेने के लिए जाते हो, ग्रेजुएशन यानी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो, तो वहाँ पर ये इंग्लिश में आने लगते हैं। और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है वो इंग्लिश को वहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है और वो परेशान भी हो जाते हैं। तो आप शुरू से ही जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है तो कम से कम इनको 1-2 बार पढ़ ले। हिंदी में तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन आप केवल इन पर भी नजर डाल ले कि जैसे परपेंडिकुलर को क्या ये लंब को क्या बोल रहे हैं और आधार को क्या बोल रहे हैं, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इतना सा ध्यान दे। जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी हिंदी अगर सीखना चाहे तो उनके लिए भी फायदा ही है, क्योंकि ये हमारी खुद की लैंग्वेज है, खुद की भाषा है, तो सीखना चाहे तो उनका फायदा है। बाकी उनके लिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिख दिया है। जब हमारे सेंटर पे इनकी क्लासेस चलती हैं तो हम इनको दोनों ही लैंग्वेज में अलग अलग बैच बनाकर इनको पढ़ाते हैं। यहाँ पर समय को बचाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि इसी चीज को मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और चीज एक ही होगी, सब कुछ एक ही होगा। केवल और केवल इतना सा तो हिंदी लिखूंगा और इसके बाद में अंग्रेजी अलग अलग लिखूंगा। तो जिनको जिस माध्यम से विद्यार्थी है वो अपने आप इसको लिख ले, ताकि और ये आप ये भी ना समझे कि ये इंग्लिश में क्यों लिखा, क्योंकि ये इसीलिए लिखा है कि विद्यार्थी का फायदा हो, उसको शुरू से ही पता चल पाए कि इस चीज को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप लैंग्वेज को यानी भाषा को अवरोध ना बनने दे, ये कोई बैरियर ना बनने दे, क्योंकि अगर आप शुरू से ही आप चीज को अगर 1-2 नजर उन पर डाल लें तो आपको बाद में फायदा होगा। ये इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद में मैं इनको बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, शुरुआत से ही मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको लोग हार्ड भी समझते हैं, कठिन समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप सही से अभ्यास करते हो तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है। आप अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि इसमें एक चीज तो ये कंफर्म है कि इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है। आप केवल इसको बेसिक से फॉलो करें, रटोगे तो आप इसमें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि इसका जो अनुपात है वो सीखने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
तो साइन थीटा में क्या होता है कि ये यहाँ पर थीटा ये एक कोण है, और जब हम इसके अनुपात लिखते हैं तो सबसे पहले हम ये बात ध्यान रखें कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है, और ये थीटा कोई भी एक कोण हो सकता है जिसका मान हमें पता नहीं है। ये कोई भी मान हो सकता है, यहाँ पर 0, 90, 30, 90, 60, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से ये हो सकता है। इसका मान हमें पता नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो इसमें साइन थीटा को मैं आपको दिखा रहा हूं कि साइन थीटा क्या होता है। आप ध्यान दें कि जो थीटा कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है, साइड है, उसको साइन थीटा में हम यूज में लेते हैं। साइन थीटा में जो कोण दिया हुआ है थीटा, उसके सामने वाली भुजा यानी ये भुजा, साइन थीटा में ये भुजा बटा ये भुजा होती है। तो ये भुजा बटा ये भुजा यानी थीटा के सामने वाली भुजा BC, इसको हम सबसे पहले थीटा के सामने वाली भुजा को इसके लिए लेते हैं। तो BC बटा ये वाली भुजा AC, ये हम साइन थीटा के लिए लेते हैं। एक बार फिर से देखें, थीटा जो कोण है उसके सामने वाली भुजा और जो ये भुजा है ऊपर वाली, इसको साइन थीटा के लिए लेते हैं। आप इस तरीके से इसको देखें। अगर आप साइन थीटा को याद रखते हो केवल और केवल साइन थीटा को याद रखते हो तो बाकी आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि एक साइड को अगर आपने पकड़ लिया और वहां से आपने स्टार्ट कर दिया तो बाकी रेशियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आप अब इसको आप देखें कि साइन थीटा के मैंने इसको सामने वाली भुजा ली है, और जो ये कर्ण लिया है बड़ा वाला, सामने वाली भुजा लंब है और ये कर्ण है। आप इसको और भी अच्छे से, जैसे मैं इसको इधर लिख देता हूं, हिंदी में जैसे और भी आसानी से आप सीखना चाहो तो साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां पर लंब है BC और कर्ण है AC। ये साइन थीटा के सामने वाली, जो इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और उसको साइन थीटा के लिए लेते हैं लंब बटा कर्ण BC बटा AC। ये BC है और ये AC है। तो BC को हमने P से दर्शाया है, और जो दूसरी वाली भुजा है AC उसको हमने H से दर्शाया है। तो इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हो, यहाँ से लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर अब मैं इसको सीधा इसका रेशियो यहाँ पर लिखता हूं एक एक करके। इनको हमने यहाँ पर देखा कि BC बटा AC ये साइन थीटा का हुआ। जब कोस थीटा आता है तो ऊपर वाली भुजा हम थीटा के जो नीचे वाली भुजा, जो इसके जस्ट साथ वाली भुजा है, उसको हम कोस थीटा में लेते हैं। वो है AB बटा ये AB। थीटा के जो साथ वाली भुजा है नीचे वाली, उसको हम लेते हैं कोस थीटा में। उसको आधार हम यहां बोल रहे हैं आधार, बेस बटा कर्ण है AC। BC को हमने यहां बोला था P, AC को बोला था H। ये आप यहां से देख के लिखे। इसके बाद में AB को हमने यहां पर लिखा है B और AC को लिखा है H। आगे हम टेन थीटा को लिखते हैं। टेन थीटा में क्या होता है, हमारे पास कर्ण कुछ काम नहीं आता है। जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, वो कुछ काम नहीं आता है, और इन दोनों से ही हम इसका अनुपात लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके सामने वाला लेते हैं, फिर इसके बाद में ये वाला लेते हैं। इसके सामने वाला यानी लंब लेते हैं। टेन थीटा में ऊपर लंब लेते हैं। लंब है हमारे पास BC, और
आधार है हमारे पास AB, तो BC को हमने P से दर्शाया है और AB को हमने जो आधार है उसको B से दर्शाया है। तो इस तरीके से हम इनको अच्छे से याद रखें। सबसे पहले केवल आप एक ही चीज को अगर यहाँ से साइन थीटा को ले लेते हो, साइन थीटा में सामने वाली ऊपर आती है, ये याद रखो। सामने ऊपर जो इसके थीटा के सामने वाली है उसको ऊपर रखते हैं, BC जो परपेंडिकुलर लंब हुआ, उसके बाद में ये वाला ये आता है। कोस थीटा में जो थीटा के जस्ट उसको लेकर जो नीचे वाला कर्ण को छोड़कर, कर्ण इसमें सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके 90 डिग्री वाले के सामने सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण सबसे बड़ा है। जो कोस थीटा है उसमें हम सबसे पहले थीटा की जो छोटी वाली थीटा के साथ जो भुजा होती है और जो छोटी होती है उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी आधार बटा कर्ण। और tan थीटा में कर्ण का कुछ काम नहीं होता है, बची हुई भुजा को हम थीटा के सामने वाली भुजा और उसके बटा ये जो आधार वाली भुजा है उसको लेते हैं। इनको आप बहुत आसानी से देखें, इस तरीके से आप इनको देखें। उसके बाद में ये जो ये अनुपात लिखे 3, इसी के जस्ट इनको अगर हम साइन को उल्टा करते हैं तो कोसेक बन जाता है, कोस को हम उल्टा करते हैं तो सेक बन जाता है, और टेन थीटा को उल्टा करेंगे तो कोट थीटा बन जाता है। इस तरीके से आप इनको लिखे, तो इसको लिखने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, इसको उल्टा करो तो AC ये यहाँ नीचे है तो अब ऊपर लिखना है, इधर AC बटा BC, तो क्या हुआ H बटा P। कोसेक थीटा में क्या हुआ, इसका बटा ये, कोसेक थीटा में उल्टा हो गया, इसका जस्ट उल्टा आपको लिखना है, तो इसमें कोई सेक थीटा में इसका उल्टा कर देना है, AC बटा AB। तो AC क्या है अपने पास H और B क्या है, AB क्या है B। तो कोसेक थीटा में सेक थीटा में हमारे पास हुआ ये बटा ये, और कोट थीटा में हमारे पास टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो नीचे AB है तो AB इस बार ऊपर आ जाएगा और BC नीचे चला जाएगा। ये BC नीचे गया, AB ऊपर आया। इसके बाद में AB को हम क्या बोल रहे हैं B, और BC को बोल रहे हैं हम P। तो इस तरीके से आप इनको लिख ले। अब मैं आप इनको अच्छे से समझे कि किस तरीके से ये हमने लिखे हैं, ये अनुपात बहुत काम के हैं। इसके बाद में इसको सीखने के जो याद रखते हैं लोग, वो तरीके भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो भी एक आपकी जो शुरुआत में जो लोग पढ़ते हैं जब इसको शुरू करते हैं तो उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो हम शुरुआत में इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले नया, ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास, दोनों ही तरीके से हम इसको याद रखेंगे। एक तो P इसको हमने बोला और यहाँ पर हमने इसको B बोला और यहाँ पर हमने H बोला। तो इसको हम सबसे पहले तो यहाँ पर इसको सीखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से लोग इसको याद रखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनके बटा ये लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसमें इसको जब ये बटा लगाया है तो इसको इस तरीके से लिखे, ये वाला, ये पहला, ये साइन थीटा के लिए हुआ। ये याद रखने के तरीके हैं, जब आप अभ्यास कर लोगे इन पर तो इनकी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही लिख दोगे इस तरीके से। सीधा आप इसके साइन थीटा, इसके बटा ये होता है। इस तरीके से आप धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन अगर शुरुआत में आपको समस्या है तो आप इस तरीके से भी इनको याद रख सकते हो। इसके बाद में ये वाला है, ये है
कोस थीटा के लिए, और जो लास्ट वाला बचा हुआ है उसको आप टेन थीटा के लिए याद रखिए। टेन थीटा। तो इसमें यह है कि पहले आप अगर किसी को भूल जाए कि कैसे हम इसको लिखते हैं, किसके बटा क्या आता है, तो आप यहाँ पर लिखे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर उसको आप इस तरह बटा लगा दे, और फिर जो P बटा H आएगा, पहले के बटा जो आएगा वो तो साइन थीटा के लिए हो जाएगा। जैसे हमने ये लिखा तो P कहाँ है, यहाँ है, और H कहाँ है, यहाँ है, तो इसके बटा ये आया तो वो साइन थीटा हो गया। और जब यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो B के बटा क्या आया, H आया, B के बटा H क्या आया, तो ये कोस थीटा हो गया। और P के जो लास्ट वाला P है उसके बटा B आया, तो P के बटा B आया तो वो टेन थीटा हो गया। और इन्हीं को उल्टा कर दो तो वो कोस थीटा के लिए, इनके कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के लिए हो जाएंगे। अब आप ये तो एक इन तरीके से जो P B H लिखते हैं उनके लिए हो गया। और एक और तरीका होता है लाल बटा कक्का। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पसंद है, लाल बटा कक्का, तो उनको भी मैं बता देता हूँ। जैसे वो कहीं पे इनको सीखेंगे तो जैसे कि कहीं पर भी जैसे स्कूल में सीखते हैं या कहीं और पर सीखते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लाल बटा कक्का होता है तो L का मतलब यहाँ पर लंब होता है, लंब को L, आधार को, ये जो आधार है उसको A, और जो कर्ण है, ये कर्ण है उसको K। तो आप अब इस बार इनको हटा दो यहाँ से, सीधा आप अगर लाल बटा कक्का पे जाओगे तो इस तरीके से इसको सीखोगे। तो अब की बार क्या हुआ कि ये वाला पार्ट लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा हो गया, और आधार बटा कर्ण, ये आधार है, यहाँ पर हमने इसको लिखा है, ये आधार है बटा कर्ण, तो ये कोस थीटा हो गया। और जो लास्ट में बचा है हमारे पास लंब बटा आधार, इसको बोलते हैं टेन थीटा। अब आप इनको अगर उल्टा लिख दोगे K बटा L, इधर से ये तो बटा में हो ही गए, जब इनको उल्टा लिखोगे K बटा L यानी कर्ण बटा लंब, तो वो कोसेक थीटा हो जाएगा। उल्टा लिखकर जैसे मैंने इनको सिखाया है तो इनको उल्टा कर दोगे आप तो वो अपने पास कोसेक थीटा हो जाएगा। मैं इनको लिखकर भी आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि यहां से जैसे अब इनको उल्टा लिखोगे, यहां पर इनको लिख लेते हैं हम। जब दूसरे वाले को लिखे तो इस तरीके से लिख लेना कक्का बटा लाल, या फिर इनको लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसी में से आप उल्टा लिख ले। K बटा L कोसेक हो जाएगा, K बटा A सेक हो जाएगा, और A बटा L कोट थीटा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इनको उल्टा, इस बार कक्का को ऊपर लिख दिया, लाल को ऊपर लिख दिया, तो ये हो गया। अब इसको यहां से इनको तीन अलग अलग भागों में तोड़ दिया, तो ये वाला जो पहला वाला है K बटा L, ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर ये लंब है यानी L है ये वाला, तो इसको K बटा L हो जाएगा, तो उसको हम कोसेक थीटा लिख देंगे। इसको आप अच्छे से समझ लें, ये वाला कोसेक थीटा हो जाएगा,
और ये वाला जब आप इसको k बटा a लिखोगे, यहीं से मैंने इसको लिया है और इसके ऊपर, तो इसको आप उसको सेक थीटा बोलोगे। और जब ये वाला है a बटा l, तो इसको ये a वाला आधार वाला है, a है ये वाला और ये l है, तो आधार बटा l हो जाएगा, तो इसको आप कोट थीटा बोलोगे। इसके बाद में आप इसको और भी, जैसे ये तो मैंने डायरेक्ट आपको इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक करके इनको सीखने के तरीके। ये तरीके मैंने इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि आप इन अनुपात को शुरुआत में इतनी आसानी से बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाते हो, तो आप इन तरीकों से भी सीख सकते हो। सीखना किसी भी तरीके से हो, सीखना बुरा नहीं होता है, आप इनको याद रखकर सीख सकते हो। लेकिन बाद में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो ये इन तरीकों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही लिख दोगे कि इसके बटा ये साइन थीटा होता है, इसके बटा ये कोस थीटा होता है और इसके बटा ये टेन थीटा होता है। और इनका जब इस तरीके से लिख लोगे तो इनका उल्टा करोगे, इसके बटा ये कोसेक थीटा, इसके बटा ये सेक थीटा और इसके बता ये कोट थीटा। धीरे धीरे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इनको लिख लोगे। हिंदी में भी अगर आप इनको एक बार फिर से इनको बहुत आसानी से, जैसे ये यहाँ पर इसको लिखा है, तो इस तरीके से भी आप इनको, सबसे पहले अनुपात को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको बहुत धीरे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इनको बहुत अच्छे से और धीरे धीरे समझे। कोसेक थीटा और ये सेक थीटा और यहाँ पर कोट थीटा, तो इन पर आप बहुत आसानी से इनको लिखे। हिंदी में लिखकर भी अगर आप सीखना चाहते हो इनको, कि जैसे किसके बटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, फिर इसके बाद में इसको लंब बटा आधार। यहाँ पर अब इसको, जैसे अब इसको क्या करोगे आप, ये आपने लिख दिया सब कुछ, तो इसको साइन थीटा से उल्टा लिखना है। तो यहाँ कर्ण नीचे है तो कर्ण को ऊपर लिख दोगे और इसके नीचे लंब को लिख दोगे। ये वहां से सीधा आप इसको लिख सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ पर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक होता है तो कर्ण बटा आधार। इसके बाद में आप कोट थीटा को टेन का उल्टा लिख दोगे, तो आधार बटा लंब लिख दोगे। अब इनको बहुत आसानी से आप इनको समझ सकते हो, याद रख सकते हो। जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी है उनके लिए मैंने वहां पर बताया था कि परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब को, कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, आधार को बेस बोल सकते हैं। तो बहुत लैंग्वेज को आप एक अवरोध ना बनने दे, सीखने की कोशिश करें, आराम आराम से इनको लिख सकते हो। अब आपको यहाँ से जो, जैसे लंब को एल बोल रहे हैं तो उसको भी आप दर्शा सकते हो। यहाँ पर इसके यहाँ कोष्टक में आप इसको, जैसे यहाँ पर लंब को एल बोल रहे हैं, कर्ण को के बोल रहे हैं, आधार को ए बोल रहे हैं, कर्ण को के बोल रहे हैं, और इसको लंब को एल, आधार को ए, कर्ण को के, आधार को ए, कर्ण को के, आधार को ए और आधार को ए और लंब को एल। तो इस तरीके से भी इनको आप अच्छे से याद रख सकते हो। इसके बाद में हम ये सारा आप इनको बेसिक से समझने की कोशिश करो कि किसके बटा क्या आता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है कि आप इनको एक बार कम से कम इन रेशियो को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। जब जब पहली क्लास होती है तो उसको बहुत ही सिंपल और आसानी से लेना चाहिए, क्योंकि वो जो सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेकर हमें चलना होता है, और जो विद्यार्थी जिसको धीरे समझ में आता है तो वो भी इसको बहुत अच्छे से पकड़ सकता है, क्योंकि मैंने इसको धीरे धीरे से इस जो अनुपात है त्रिकोणमितीय
अनुपात है उनको अच्छे से सिखाया है। तो आप सबसे पहले तो इन अनुपात को लिखने की कोशिश करें कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद में मैं अगले वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इनका मान क्या होगा। साइन थीटा, जैसे अभी जो थीटा ले रखा है तो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगले वाले वीडियो में मैं इन सब का मान निकाल के बताऊंगा। जैसे आप अच्छे से इसको अपने आप बता पाओगे कि इसका मान क्या होगा, इनको अगले वीडियो में बताऊंगा और इसका मान क्या होगा इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए आप केवल सिर्फ इनको देखें कि क्या किसके बटा क्या आ रहा है, इसको अनुपात को कैसे रेशियो को हम लिख रहे हैं, आप इनको अच्छे से समझे। धीरे धीरे हम इसको इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ इसको अभी इस वीडियो में समझना है। इसके बाद हमारा जो लक्ष्य है वो मैथमेटिक्स अब 100 नंबर की होती है, तो उसमें से हमें 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होगा। हम धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन धीरे स्टार्ट कर भी हम उस स्पीड तक भी पहुंच जाएंगे और उस स्पीड से हम एक दिन 100% यानी 100 में से 100 नंबर लाने के लिए भी तैयार रहेंगे। और ऐसा मुश्किल नहीं है, ऐसा बहुत आसान है, क्योंकि अभ्यास अगर आप इस पर करते हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। धन्यवाद।